बड़े मैं इंग्लिश क्लास आज मैं प्रेपोजिशन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्रेपोजिशन क्लास बीच में हम छोड़ना पड़ा क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोले सर बीच बीच में जरा टॉपिक चेंज कर देंगे तो पढ़ने में जरा मज़ा आएगा। डेफिनेटली कुछ मज़ा आया भी। तो रिपोर्टिंग में क्लास हमारा खत्म हो गया। अब हम फिर ग्रामर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ बात फिर ऐसे लिखा देंगे, फिर नोटिस, इस तरह का बीच बीच में हम जरा चेंज करेंगे तो क्या होगा, पढ़ने में मज़ा भी लाएगा और बच्चों इंटरेस्ट में पढ़ भी पाएंगे। क्योंकि हमको एक ही मोटो है कि बच्चे पढ़ के कैसे काम पा जाए, लेवल में आ जाए, दैट्स इट। तो आज हम पढ़ेंगे अंडर बिलो जैसा और एक प्रीपोजिशन बीनीथ एंड अंडरनीथ। तो बीनीथ वर्सेस अंडरनीथ। तो ये भी जो काम करेगा नीचे का काम करेगा। माने अंडर क्या हुआ, नीचे, बिलो भी नीचे, अंडरनीथ और बीनीथ भी नीचे ही होगा। ओके, तो हम जानेंगे कैसे। इसके लिए जैसे हम अंडर और बिलो में पढ़े थे और पहचान पाए कहाँ पे अंडर होगा कहाँ पे बिलो होगा, ऐसे आज भी हम पहचान लेंगे कहाँ पे बीनीथ होगा और कहाँ पे अंडरनीथ होगा। तो क्या लिखेंगे, बीनीथ वर्सेस अंडरनीथ। एनीवे प्रीपोजिशन भी लिख लीजिए, प्रीपोजिशन क्लास है। हाँ ठीक है, प्रीपोजिशन। एनीवे तो लिख लीजिए बीनीथ वर्सेस अंडरनीथ, है ना। अंडरनीथ बहुत कम यूज होता है, फिर भी वही कम में अगर हमारे एग्जाम में वही आ जाएगा तो प्रॉब्लम इधर समझना तो है ना। एनीवे तो जानेंगे कैसे अंडर बिलो जैसे जाने बीनीथ को। देखिए बीनीथ भी नीचे होगा लेकिन वो जब भी होगा चिपक के रह गया होगा। माने वो किस, जैसे हम यानी कि एक शू को रखे या जो बेड के नीचे हमारा जो कैट हो गया, यार ये कैट डैश द बेड, तो ये बेड और कैट का जो रिलेशन था ये भी नीचे का था, लेकिन कैट और बेड जो थे गैप था, उसके अंदर कुछ गैप था, माने पूरा चिपक के नहीं रहते थे। तो यहाँ जो करेंगे चिपक के रहेंगे तो जाके हम मानेंगे ये बीनीथ है। समझ में आया ना। जो कैट और बेड का जो रिलेशन था अगर नीचे है तो, अगर सोएगा तो अलग है ना, क्लियर होना। तो अगर चिपक के रहते हैं नीचे है तो वही के सच में बीनीथ यूज करेंगे। ध्यान देना, कवर्ड अप लिख लीजिए और डेफिनेशन है हमारा। पहले बीनीथ को याद है। बीनीथ का जो काम है ये हो जाएगा हमारा कवर्ड अप ना, बीइंग कवर्ड विथ, हाँ बीइंग कवर्ड। वाह, तो नीचे रहेगा, रहना ही रहना, नहीं तो हम ना अंडर यूज कर सकते हैं, ना बिलो, ना बीनीथ, ना अंडरनीथ। अगर नीचे तो आपको दिखना पड़ेगा कवर है कि नहीं। अगर नीचे है तो ये जो गैप है कि नहीं, माने जैसे कैट और बेड का रिलेशन है, शू और अलमीरा का रिलेशन है, तो ये अगर कवर अप है तो जाके हम बीनीथ यूज करेंगे। नहीं तो अंडर होगा कि बिलो होगा, ये भी बहुत सारा अलग अलग प्रॉपर्टी है, हर में तो एक ही यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा ना। जैसे बीइंग कवर्ड, जैसे तो ये बीइंग कवर्ड का मतलब समझ में आया ना, चिपक के रहेगा पूरा कवर्ड होके ना। जैसे सोच लीजिए द बेबी इज स्लीपिंग डैश द ब्लैंकेट ना, ठीक है। तो यहां भी ये क्या है, जो बेबी जो सोई है या सोआ है ना, बेबी है, कोई जेंडर तो दिए नहीं रहा है, बेबी को हम जेंडर नहीं कह सकते, मेल बेबी फीमेल बेबी बोलता तो हम जेंडर आइडेंटिफाई करते ना। एनीवे तो बेबी जो सोआ है कहाँ सोआ है, ब्लैंकेट के नीचे, यही है ना। अंदर है लेकिन हम नीचे के साथ में यूज करेंगे, अंदर तो बहुत सारा अंडर भी लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, हाँ बिल्कुल। तो द बेबी स्लीपिंग डैश द ब्लैंकेट, कवर्ड अप है। बेबी, यहाँ पे बेबी और ब्लैंकेट का रिलेशन बना रहा है, तो रिलेशन क्या है, पूरा अटैचमेंट, पूरा कवर्ड ना। जैसे हमारा बेड और कैट का जैसे रिलेशन नहीं है, वो तो जरा छोड़े थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो कर रहे थे, लेकिन ये नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे बेबी और ब्लैंकेट का रिलेशन और कवर्ड अप है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ बेबी स्लीपिंग, हाँ बीनीथ, हाँ BENEATH, बीनीथ द ब्लैंकेट। समझ में आएगी नहीं, डाउट नहीं। तो और एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ये आप खुद करेंगे तो ये समझेंगे ना। अच्छा ठीक है, आप लिख लीजिए डेफिनेशन क्या है, छोटा सा तो चीज है, कवर्ड होना नीचे है और कवर्ड होके है बीनीथ, अंडरनीथ भी कुछ ऐसा ही है बात में, हाँ ठीक है ठीक है। हमारा टाइम हो गया 4 मिनट, हाँ देख के जाना।
ये करने के बाद एक सेट प्रैक्टिस कर देंगे, अंडर बिलो बीनीथ और अंडरनीथ का, बिल्कुल ना। पहले आप पढ़ लीजिए, पर अगर रास्ता पहले जान जाते हैं, एक बार जान गए तो कोई इशू नहीं है ना। हो गया? अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन एक दो दे देते हैं, आप भी करते रहेंगे, है ना। तो यहाँ भी तो समझ में आ रहा है। तो जैसे हो गया, देयर इज ए कॉइन डैश द पिलो ना। देयर इज ए कॉइन डैश द पिलो, क्या होगा? तकिया जो है ना, तकिया समझ में आ रहा ना, तकिया जो उसके नीचे पैसा है, मतलब एक कॉइन है, तो ये क्या है? ये भी तो, ये भी नीचे ही है, लेकिन कवर्ड अप, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये ध्यान देना है। नीचे है, अगर कवर्ड हो गया है तो बीनीथ होना ही होना है। अंडरस्टूड? ओके, तो देयर इज ए कॉइन बीनीथ द पिलो। क्रिटिकल लग रहा है? एक ही कंडीशन है उसका, हाँ, और एक भी कंडीशन है, लेकिन कंडीशन इतना जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं आपको एक ही कंडीशन बता रहा हूँ, बिल्कुल ना। ये कभी अथॉरिटीनेस, माने अगर हम किसके अंदर हैं, कंट्रोल में है, तो ये भी बीनीथ का काम करता है, लेकिन इतना खास जरूरत नहीं है, हाँ। तो ये देयर इज ए कॉइन बीनीथ द पिलो, क्लियर? तो बीनीथ, अंडरनीथ, अंडरनीथ नहीं पढ़े हम, हाँ, बिलो, अंडर और अंडर माने बीनीथ, ये तीनों कहाँ कहाँ यूज होना है, क्लियर? उसके बाद हम चले थे अंडरनीथ को, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन सबका कर लेंगे, अंडरनीथ का, बिलो का, बीनीथ का, अंडरनीथ का, जो भी डाउट है फिर क्लियर हो जाएगा, और एक क्लास एक प्रैक्टिस रख देंगे, बिल्कुल, हाँ। तो अंडरनीथ कहाँ करेंगे? हाँ, अंडरनीथ भी ऐसा नीचे होगा, लेकिन वो जहाँ पे होगा कंजिस्टेड जगह पे होगा ना, कंजिस्टेड लग रहा है ना। तो कंजिस्टेड का मतलब क्या है? जो चीज जहाँ रहे कंफर्टेबल ही ना रहे। अगर हम यहाँ पे रहे और यहाँ पे सोच लीजिए 100 स्टूडेंट्स आ गए, कंफर्टेबल लगेगा? बिल्कुल नहीं ना, बैठने के लिए समझ में आएगा, बैठने के लिए अच्छा लगेगा ना, सुनने के लिए अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं। तो दैट इज, जो अनकंफर्टेबल लगेगा दैट इज अनकंजेस्टेड, हाँ, कंजेस्टेड लग रहा है, तो ये चीज को ध्यान देना। तो ये भी लिख दे रहा हूँ, हाँ, तो आपको ध्यान देना, नीचे रहेगा अगर अनकंजेस्टेड है। जैसे यहाँ पे लिख दे अंडरनीथ, हाँ, क्या होगा ये? हाँ, अनकंजेस्टेड जगह, जैसे द थिंग which is kept, kept है, placed है, जो भी लिख सकते हैं, the thing which kept on congested at on congested place, और इससे आप अनकंफर्टेबल भी लिख सकते हैं समझने के लिए, अनकंफर्टेबल लोकेशन या प्लेस, जो चीज को माने वही जगह में रखा जाए जो उसके लिए एग्जैक्टली नहीं है, अगर हम जबरदस्त रख भी दें तो जिसको अच्छा ना लगेगा, वही है ना, क्लियर? अगर एक ही क्लास में आपको इन ऑन ऑफ बाय सब पढ़ा दूं तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, सिर्फ लगेगा कि हम सब कुछ पढ़ लिए, सिर्फ सब कुछ पढ़ लिए ना। सीखना पढ़ना अलग अलग होता है ना, एक होता है टीचिंग, एक होता है लर्निंग, अलग अलग होता है ना, हाँ, ये भी है। एनीवे, तो क्लियर? माना समझे कि नहीं? दिखते हैं सेंटेंस में हम कितना दूर समझे, सेंटेंस बताएगा ना, ये भी है। ओके, द थिंग व्हिच इज केप्ट एट अनकंजेस्टेड प्लेस और अनकंफर्टेबल प्लेस, अनकंजेस्टेड में जो अच्छा ना लगे वही, हाँ। हाँ, ये अंडरनीथ का है, इसीलिए तो जानते हैं, मिटा दिया इसने। हाँ, तो क्या लिखेंगे? जैसे सोच लीजिए, देयर इज माय बॉल डैश द सोफा, या बॉल और सोफा का रिलेशन क्या है? कंफर्टेबल है? बिल्कुल नहीं, सोफा तो हमें बैठने के लिए है, हाँ, सोफा के बॉल का क्या रिलेशन रहा? कुछ ही नहीं। तो ऐसे माना जो जगह जिसके लिए होगा नहीं, अगर यहाँ जगह पे कुछ यानी कि अंडर माना नीचे वाला चीज का सेंस दिया हो तो ही हम यूज करेंगे अंडरनीथ। ध्यान देना, देयर इज माय बॉल डैश द सोफा,
यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? हाँ, देयर इज ए बॉल अंडर नीथ द सोफा। क्लियर? ओके, ध्यान देना। ऐसा और भी क्विज, हाँ, जैसे सोच लीजिए, देयर इज माय पेन, या ऐसे लिखते हैं, एक रखा है क्या, सोच लीजिए, ए पेन वॉच कैप्ट डैश द कसन। कसन माने क्या होता है? यो गद्दा होता है सोफा का। ये भी उसके लिए नहीं है, कंजिस्टर जगह तो लगेगा नहीं, है ना? तो दी पेन वा, ये पेन या दी पेन लिख दीजिए, दी पेन वॉच कैप्ट अंडरनीथ द सोफा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहाँ पे अंडरनीथ यूज होता है? अंडरनीथ तो नीचे भी होगा, बट अनकंफर्टेबल प्लेस, जो जिसके लिए एग्जैक्टली ना हो, या जो चीज उसके लिए बनाया ना गया हो, वो चीज जब यूज करेंगे दैट इज अंडरनीथ। अंडरस्टूड? बेनीथ क्या है? बेनीथ वही नीचे वाला होगा, लेकिन कवर अप होगा। अंडर और बिलो का बहुत सारा कंडीशन है, हम पढ़े भी थे। अंडर अगर है तो ये नीचे होगा, लेकिन मूवमेंट होगा, टच अप सरफेस नहीं होगा, बहुत सारा कंडीशन था। गोइंग ऑन एक्शन होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बताया होगा अगर वो पर्सन हो। हाँ, क्लियर है ना? ये सब चीज़ को ध्यान देना। और बिलो में क्या है? बिलो में डेफिनेटली मेजरमेंट का होगा, रिलेशन बताएगा, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे हम। हाँ, 11 मिनट हुआ है, सब मिला जुला के एक सरकार बनाते हैं। हाँ, मिला जुला सरकार। ओके, ठीक है, मिक्स्ड गवर्नमेंट बनाएंगे। तो आप जरा दिख लीजिए जो जो पढ़ा गया है अब तक, अंडर, बिलो, अंडरनीथ और बीनीथ, उसके बाद हमें सेट कर देंगे। हाँ, सुविधा होगा। हाँ, उसके तो अलग एक प्रैक्टिस सेट रखेंगे, लेकिन आज हमारा अंडर बीनीथ खत्म हुआ है, न्यू लेसन को क्यों जाएंगे? नहीं तो एबोव और अवर को भी जा सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़े उसके ऊपर एक रिव्यू होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ फिलहाल 12 मिनट्स हुआ है, तो आपको मैं दे रहा हूँ 12-15, 1 मिनट तो दूंगा। पढ़ने के लिए कितना मिलेगा? हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तो याद आएगा, अंडरनीथ और बीनीथ पूरा समझा देगी। अंडरनीथ कोई नीचे में होगा, अनकंजस्टेड, अनकंफर्टेबल प्लेस में। ये मैं चाय का कप है, यहाँ पे पेन गिरा दूंगा, कवर्ड हो गया ना ये, लेकिन ये इंटू का भी काम करेगा, ये भी है। हाँ, ये ध्यान देना, नीचे होना चाहिए। हाँ, तो समझना है पहले क्या होना चाहिए, पर प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे तो यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, ओके, ठीक है, दिखते हैं। हाँ, माने हमारा कितना हम लोग समझे हैं, ये भी दिन है। तो प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं, किसका? बिलो, अंडरनीथ, हाँ, अंडर और बीनीथ का। ओके, अच्छा, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, आज का फिल इन द ब्लैंक्स में देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स with under, below, beneath, under, है ना? तो ये माना ज़्यादा नहीं, माना ज़्यादा मैं दूंगा भी नहीं, फिर इसके ऊपर सेट है ना, तो दूसरा देंगे तो खराब लगेगा ना, पाप लगेगा, खराब है ना। ये चीज़ को ध्यान देना है। क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, द सरफेस डैश माय फीट इच, या यहाँ पे ऐसा लिखिए, सरफेस डैश इज स्लिपरी। ओके, ये ट्राई करते हैं अच्छे से। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। द सरफेस डैश माय फूड इज स्लिपरी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर जितने प्रिपोजिशन हम पढ़े हैं वही सब प्रिपोजिशन का एक टेस्ट कर देते हैं, माने ऑब्जेक्टिव टेस्ट, माने आप क्वेश्चन देंगे हम आंसर करेंगे।
ऐसा बोले, डेफिनेटली ऐसा करेंगे क्योंकि हमारा जो कंपाउंड प्रीपोजिशन कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। हमारा ज़्यादा आ रहा नहीं है, एबोव, ओवर, बिटवीन, अमंग, हाँ बिटवीन, अमंग, एमंग्स, एमिड, एमिड्स, ये 4-5 तो खत्म होने के बाद हम मिक्स प्रीपोजिशन को चले जाएंगे, जैसे एग्री टू, एग्री विद, एग्री ऑन, एग्री अपॉन, ये सब का भी यूज होगा, एक सेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन अगर हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, टेक्निकली पढ़ेंगे तो ये अच्छा रहेगा, नहीं तो गड़बड़। हाँ एनीवे, तो दी सरफेस डैश माय फुट इज स्लिपरी, तो मेरे पैर के नीचे जो जमीन है वो स्लिपरी है, माने क्या है। हाँ, अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो कन्याकुमारी, समझ में आ गया ना, ध्यान देखिए। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, तो बीनीथ, अंडरनीथ, बिलो, अंडर, क्या होगा, अंडर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंडर मेनली, हाँ बिलो तो सवाल ही नहीं है, बिलो मेनली मेजरमेंट के केसेस में यूज होता है, और भी कुछ कंडीशन है क्योंकि इसमें फिट डे बैठ रहा है। तो अंडरनीथ का काम तो अनकंजेस्टेड है, जो कि है ही नहीं, अनकंजेस्टेड मतलब समझ में आ रहा है। तो हाँ, तो ये भैया एक जो कि कवर्ड अप सरफेस कर रहा है बीनीथ, हाँ ये ध्यान देना है। तो सरफेस BENEATH, बीनीथ माय फुट इज स्लिपरी, ओके, इतना ही करना है, ध्यान देना। जैसे सेकेंड, आवर कॉलेज runs dash the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। तो ये पे इज रन भी कर सकते हैं, माने कॉलेज को चलाया जाता है, कॉलेज तो खुद नहीं चलता है ना, तो यहाँ पे दी कॉलेज इज रन पैसिव भी कर सकते हैं हम, लेकिन कुछ मूवमेंट वर्ड है ये कभी कभी एक्टिव केस में भी यूज कर सकते हैं। दी कॉलेज रन भी लिख सकते हैं, कॉलेज इज रन, कॉलेज रन माना कॉलेज चलता है, ये भी यूज कर सकते हैं, कॉलेज को चलाया जाता है। तो यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट एजेंट है, तो कॉलेज रन डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में चलता है, तो कंट्रोल चीज में भी हम अंडर यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान, अंडर और बिलो दो चीज था जो सिर्फ पर्सन और मैं डेजिग्नेशन को बताया था, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। देखिए कंट्रोल जो करेगा वहाँ पे भी हम अंडर यूज कर सकते हैं। मैं आपके अंडर में हूँ क्या, मैं उसके अंडर में हूँ क्या, वो जो बोलेगा वही करूँ, ऐसा बात होता है कि नहीं, ये सब चीज़ों ध्यान देना। तो आवाज, लेकिन ये पर्सन को बात करते हैं तो यहाँ पे अलग हो जा रहा है, ध्यान देना। इंग्लिश है एक्सेप्शन, उसके ऊपर जाना है हमको। हाँ, तो आवर कॉलेज रन्स, हाँ यहाँ पे अंडर। तो ये जरा समझना क्यों हुआ, ये क्यों बिलो नहीं हुआ, ये अंडर इधर बीनीथ क्यों नहीं हुआ, ये जब समझ लेंगे ना एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नोबडी कैन बीट अस। हाँ क्लियर। तो आवर कॉलेज रन्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब हम आगे कुछ चले जाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, हमारा टाइम भी हो गया 17 मिनट। हाँ हाँ, टाइम देखिए, टाइम के साथ ही जाना है, इसके बाद तो हम जा ही नहीं सकते। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ अभी कोई। तो आवर कॉलेज रन्स डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सरफेस डैश माय फुट इज स्लिपरी, क्लियर। और हाँ जैसे दिस इज डैश माय डिग्निटी टू गो देयर। तो ध्यान देना ना, अगर हमको कोई मेजरमेंट, कोई माने उच्च नीच, हाँ ऐसा कुछ भेदभाव का अगर सेंस आ जाए और नीचे का भी कुछ माने सेंस आ जाए, ये समझना है। हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, माने हमको एनालाइज तो करना पड़ेगा। दिस इज डैश डिग्निटी टू गो देयर, माने ये मेरे गरिमा के अंदर है, गरिमा के खिलाफ है, गरिमा के नीचे है ना, कि मैं वहाँ जाऊँ, डिग्निटी सम्मान। हाँ तो दिस इज, हाँ ये सब चीज में जरा ध्यान देना है। हाँ दिस इज डैश माय डिग्निटी बिलो, दिस इज डैश, ये मैं भूल गया हूँ, दिस इज डैश माय डिग्निटी, मैं भूल गया हूँ तो ये खराब है ना। दिस इज डैश माय डिग्निटी, ओके, दिस इज, समझ। तो क्या होगा जब मेजरमेंट मतलब उच्च नीच का कुछ क्लासिफिकेशन आए, कैटेगराइज आए, तो हम यहाँ पे बिलो, हाँ यारी दिस इज बिलो माय डिग्निटी टू गो देयर, अंडरस्टूड, समझ में आया।
और एक नंबर जैसे हुआ दे आर डैश द पॉवर्टी लाइन। क्या हुआ? दे आर डैश द पॉवर्टी लाइन। देखो एक हो गया पॉवर्टी गरीब, माने एक होता है अमीर, तो ये भी जरा सेंस दिखना। यहाँ पे भी कुछ हमारा मेजरमेंट आ रहा है, कुछ कंपैरिजन आ रहा है। कंपैरिजन हो गया, लेवल हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान देना, लेवल हमारा दो होता है, एक होता है हाई, एक होता है लो। अगर हम हाई को चले जाएंगे तो ये एबोव यूज करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे। हाँ, उसका अपोजिट, जैसे मैं कुछ टाइम पहले बोला था। और हम यूज करें क्या? नीचे का, ध्यान देना। तो यह क्या करेंगे? दे आर, अंडर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, दे आर बिलो, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्लियर? तो ध्यान देना क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसे किया जा रहा है, एक बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। एक है तो बिलो क्यों हुआ, ये आपको यानी कि यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। हाँ, व्हाई वी हैवंट यूज बिलो, व्हाई वी हैवंट यूज अंडर और beneath over here, if we do use how should it be the sentence with sense। माने अगर हम करें तो सुनने सेंस क्या होता, तो ये सब चीज जरा ध्यान देना है। ट्राई कीजिए। नहीं, ट्राई तो ये करना, ये तो हो गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ट्राई करना है ना। बिल्कुल। जैसे सोच लीजिए कौन से नंबर लिख रहा हूँ, ये 4 या 5 होगा शायद। हाँ, द क्लार्क वर्क्स डैश द मैनेजर। ठीक है, 6, ध्यान देना। माय इनकम इज डैश, ध्यान देना, माय इनकम इज डैश 2 lakhs, है ना। तो ट्राई करना है, माय इनकम इज डैश 2 lakh। ये लेकिन लॉजिक नहीं यूज करने से गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। तो ये ये तो समझ में आ रहा है, क्लार्क और मैनेजर का रिलेशन बताया है, तो डेफिनेटली यहाँ कंपैरिजन तो किया जा रहा है, नो डाउट। यहाँ तो कंपैरिजन तो ये भी है, इनकम भी ज़्यादा कम, ऐसा होता है कि नहीं? ध्यान देना, ज़्यादा ओवर एबोव हो जाएंगे, ओवर हुआ कि एबोव होगा बात की बात, हम तो गए नहीं है ना, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, जो है उसके ऊपर फोकस करना है। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ना, केमिस्ट्री को ध्यान देना है, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश को ही ध्यान देना है, रिपोर्ट राइटिंग को ही ध्यान देना है, ग्रामर पढ़े, ग्रामर को ही ध्यान देना है, बेस्ट। अब टेंस को ध्यान देना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर हम ध्यान ना भी दें तो ये लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कुछ ध्यान देना है जो इंटेलिजेंट है। हाँ, तो ये डिक्लेयर हुआ डैश द मैनेजर। हाँ, ध्यान देना, अगर ये पर्सन हो जाता तो हम यहाँ अंडर का रिलेशन क्रिएट करते, लेकिन ये हो या नहीं, होगा या नहीं, क्योंकि क्लर्क और मैनेजर भी पर्सन है, लेकिन यहाँ हमको डेजिग्नेशन के हिसाब से बताया गया है, क्योंकि आज जो क्लर्क है वो कल वही पर्सन होगा, ऐसा नहीं है। जो आज क्लर्क है कल मैनेजर भी हो सकता है, तो ये तो पर्सन नहीं हुआ, समझ में आ रही है? क्लियर? तो ध्यान देना। तो हाँ, जैसे मैं एक बार हमारे जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बारे में एग्जाम्पल दिया था। हाँ, तो आज जो है कल होंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होंगे, बट होंगे बोलकर भी कोई माना वी आर नॉट श्योर। हाँ, ये ध्यान देना है। तो द क्लर्क वाज डैश द मैनेजर, द क्लर्क वाज बिलो। हाँ, ये देना। ओके, और एक क्वेश्चन चले, माय इनकम इज डैश 2 lakhs। हाँ, ये क्या है? 24 हो गया, ध्यान देखिए। माय इनकम इज डैश 20 lakh, इज 2 lakhs। माना ये जो इनकम है ये भी कंपैरिजन हुआ कि नहीं, मेरा इनकम 50 है, आपका 20 है, किसका 30 है, कंपैरिजन। तो ये नीचे का माना जो डाउनफॉल करेगा तो ये नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ये ध्यान देना। इस तरह का पढ़ना, क्या होगा, हम पूरा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो क्या कि कुछ तो कन्फ्यूजन रहेगा। हाँ, तो क्या करेंगे, हाँ, तो बिलो या अंडर, कंपैरिजन आ गया, लेवल के लिए बता दे रहा है, औकात बता जा रहा है, औकात अगर आ गया नीचे की ऊपर अगर आ रहा है तो अंडर, सॉरी बिलो। हाँ,
क्या होगा? माई इनकम इज बिलो, माई इनकम इज बिलो 2 lakhs। अंडरस्टूड? और कुछ क्वेश्चन देते हैं ऐसे, माने आपको जितना भी पढ़ना है पढ़िए, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो सीख नहीं पाएंगे जो पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हाउ मच यू प्रैक्टिस सो मच वी कैन लर्न। हाँ, तो ये डिपेंड करता है हम कितने इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के ऊपर ही आउटपुट है। अगर वो 100 मार्क्स पाना है तो हमको बिल्कुल, ये क्या बोल रहे हैं तो हर दिन की बात है। हाँ, एनी तो और कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। 25 मिनट हुआ है। हाँ, एक दो हो सकता है। हाँ, जैसे हो गया आकाश इज डैश नीलेश इन क्लास, या हम एट स्टडी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, एट स्टडी लिख लीजिए, बेटर होगा। इन क्लास तो एक बार एग्जाम्पल में दिया था शायद। हाँ, आकाश इज डैश नीलेश एट क्लास। तो हाँ, ध्यान देना क्या होगा ये। बिल्कुल। जैसे और एक है ये पिन माने छोटा सा जो पिन होता है, ये पिन डैश इन द अलमीरा। हाँ, तो ये पिन और रिलेशन को बताएगा। पेन नहीं बोल रहा, पिन बता रहा हूँ। पेन भी लिख सकते हैं, बट मैं समझाने के लिए और एक दे दिया। हाँ, तो ये आकाश ही डैश नीलेश एट क्लास। हाँ, तो यहाँ पे आकाश और नीलेश क्लास में है, तो क्लास में अगर है तो विद भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे विद का किस नहीं है। हाँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। हाँ, कंपैरिजन अगर चल रहा है तो दो चीज़, एक तो ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला हम पढ़े नहीं, नीचे वाले पढ़ रहे हैं, तो हम यूज करेंगे आकाश इज अंडर या बिलो। हाँ, अगर मेजरमेंट का आ गया तो हम दोनों वर्ड बिलो यूज कर सकते हैं, एबो यूज कर सकते हैं। एबो को गए ही नहीं, हम क्या यूज करेंगे? हाँ, आकाश इज बिलो नीलेश एट क्लास। क्लियर? तो ए पिन डैश इन द अलमीरा, ए पिन डैश इन द अलमीरा। ध्यान देना क्या होगा? हाँ, पेन और जो अलमीरा का रिलेशन है अनकंफर्टेबल है। अगर रह गया तो हम ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये अनकंजेस्टेड हो, अनकंफर्टेबल हो गया। जो एग्जेक्टिव इसकी जगह है क्या? नहीं है। तो इस केसेस में हम क्या यूज करेंगे? अंडरनीथ, बीनीथ, बिलो, अंडर। बिल्कुल, अंडरनीथ। हाँ, ध्यान देना क्या होगा? अंडरनीथ। अंडरस्टूड? बस। तो और भी एक दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं हमारे पास, फिर भी कुछ टाइम है, लेकिन टाइम के साथ जाता है ना, कभी कभी जल्दी निकाल देते हैं, क्योंकि जैसे पैराग्राफ लिखना हो या ऐसे पैसे लिखना हो, जब आधा में खत्म हो जाने वाला तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब तो हम कर सकते हैं। हाँ, जैसे और एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, you are to answer the questions given dash। हाँ, तो यहाँ पे यू आर टू आंसर द क्वेश्चंस, यू आर टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ। माने आपको आंसर करना है, करना पड़ेगा नहीं है। यू आर बोला, यू हैव टू होता तो करना पड़ेगा बोलते। यू आर टू आपको क्वेश्चन करना है, नीचे दिया गया, मैं नीचे दिया गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कीजिए नीचे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो क्वेश्चन और आंसर का रिलेशन एक है। क्वेश्चन और आंसर जो है इसका रिलेशन एक है। तो यहाँ पे रिलेशन अगर आ गया, नीचे का अगर रिलेशन आ जा रहा है, अगर ऊपर का हो तो एबोव करते। ध्यान देना ना, यहाँ पे जानेंगे कैसे एबोव माने ऊपर है कि नीचे है, ये तो अब नीचे का समझते हैं, ऊपर में जब आएंगे पढ़ेंगे। हाँ, तो यू आर टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन
अंडर बीनीथ अंडरनीथ बिलो बिलो ना, पूरा प्रिंट हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ, BELO, अंडरस्टूड। तो जो जो पढ़ा जा रहा है ना, आप एक बार घर में पढ़ना है, नहीं पढ़ने से कैसे होगा, पढ़ना था। हाँ बिल्कुल। तो यू आर टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, द कैट इज स्लीपिंग डैश द ट्री। एक है और एक देंगे। हाँ हाँ, ये भी, द कैट इज स्लीपिंग डैश द ट्री, अंडर बीनीथ अंडरनीथ बिलो। क्या होगा, द कैट इज स्लीपिंग डैश द ट्री। जो कैट जो सो रही है, कैट लिखा है ना, हाँ बिल्ली, हाँ, जो ये भी नीचे सो रही है, लेकिन जो सो रही है उसका रिलेशन जो है डिस्टेंस मेंटेन है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रही है, माने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। हाँ, तो ये माने कैट और रिलेशन ट्री का है, तो रिलेशन लेकिन चिपक के नहीं है, वो जरा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या होगा, और ये मूव कर सकती है, ये भी दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। हाँ, तो कैट इज स्लीपिंग बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, क्या होगा, डेफिनेटली। क्लियर, तो डाउट नहीं। ओके, टाइम कितना हो गया, 31, और एक दो कर सकते हैं। हाँ, टाइम के साथ ज़्यादा पहले भी छोड़ना नहीं है कि ज़्यादा लेट तक भी, लेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, इसलिए मैं वही टाइम को सेट करता हूँ। बैठा दे। हाँ बिल्कुल, और एक तो क्वेश्चन इस तरह का पूरा सेम सेम जैसे रहता है, उसको जरा ध्यान देते हैं ना। जैसे आकाश वर्क्स डैश सुरेश। हाँ, ये भी क्वेश्चन है, ये कौन से नंबर है मुझे याद भी नहीं, मैं 7 लिख दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा हो गया होगा। उसके बाद दीपक वर्क्स डैश सस्मिता में। समान है, सेंटेंस तो बिल्कुल एक ही दे दिया, 32। हाँ, मैं कुछ चेंज करने वाला था, जो यहाँ चेंज कर देंगे क्या। हाँ, यहाँ एक दे देते हैं, जैसे गुड्डू वर्क्स डैश द डायरेक्टर, नहीं क्या होगा, फिर एज द डायरेक्टर लिख नहीं देना ना, क्योंकि हम प्रीपोजिशन से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो आकाश वर्क डैश सुरेश, आकाश सुरेश के अंडर काम कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन को बता रहा है। यहाँ पे दीपक सस्मिता मैम के अंडर काम कर रहा है, साथ भी काम करता है बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं काम देगा। हाँ, तो यहाँ पे दोनों में ये अंडर, ये हो जाएगा